नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे परीक्षा की खबर से। नीट की परीक्षा आज होनी है। सीबीएसई की ओर से नीट परीक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और जांच की व्यवस्था की गई है और जांच के बाद ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए यह नीट परीक्षा आयोजित की जा रही है। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। देश भर के करीब 13,60,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट की परीक्षा दे रहे हैं। करीब 66,000 सीट्स के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो नीट की परीक्षा 10 बजे से शुरू होगी और दोपहर 1 बजे तक ये परीक्षा चलेगी। स्टूडेंट्स को इस वक्त परीक्षा केंद्रों में एंट्री दी जा रही है। परीक्षा केंद्र में एंट्री कर रहे हैं जो परीक्षार्थी हैं जो आज नीट की परीक्षा दे रहे हैं। तकरीबन 13,60,000 जो परीक्षार्थी हैं वो आज नीट की परीक्षा देंगे और मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में इसके बाद उनका प्रवेश होगा। उसके लिए नीट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। सीबीएसई की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और हम आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों पर कड़ी जांच के बाद विद्यार्थियों को प्रवेश मिल रहा है। तो 9:30 तक परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों के अंदर एंट्री दी जाएगी और 10 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी। तकरीबन 13,60,000 जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं वो परीक्षा देंगे और जो सीट्स हैं वो तकरीबन 66,000। तो चलिए इस पर अधिक जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता जो हैं वो महेश जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ इस वक्त परीक्षा केंद्र पर चल रहा है? और साथ ही हमारे संवाददाता और भी जगहों से जुड़े हैं, वहां भी चलेंगे, लेकिन महेश पहले जयपुर की स्थिति आपसे समझना चाहेंगे। परीक्षा केंद्र में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, तो आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आज मेडिकल संस्थानों में दाखिलों के लिए आज प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन आज देश भर में किया जा रहा है और 66,000 तकरीबन सीटें हैं जिनके लिए कि आज देश भर में 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। अगर मैं जयपुर की बात करता हूं तो यहाँ पर 70 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं वो इन विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुँचे हुए हैं। 9:30 बजे का जो वक्त है वो आखिरी में जो प्रवेश है वो दिया जाएगा। सुबह 7:30 बजे से ये प्रवेश जो है वो यहाँ पर चालू हो गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं और जिन्हें की ड्रेस कोड के लिए खास दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए थे उसका पालन यहाँ पर करते हुए नजर नहीं आए और जो जीन्स में पहुंचे या फिर जो टाइट कपड़े पहन करके जो आए हैं उन्हें यहाँ पर लौटा दिया गया है और जो किसी तरह की कोई कमी उनके दस्तावेजों में रही है उसके बाद में उन्हें यहाँ पर लौटा दिया गया है। मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा किस कदर से यहाँ पर पेरेंट्स जुटे हुए हैं जो जिनके साथ की यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी आए हैं और लगातार अभी जो अभ्यर्थियों का आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है। 9:30 बजे तक का जो वक्त रखा गया है वो प्रवेश का रखा गया है। किस तरह की समस्या आई है जो जिन बच्चों को यहाँ से लौटाया गया, क्या कुछ कारण बताया गया? एक तो सर गेट यहाँ पे खुला था 8 बजे करीबन, हम आ गए थे 7:15 बजे यहाँ। जब तक कोई व्यवस्था नहीं थी, भीड़ काफी लगी हुई है यहाँ और 8 बजे गेट खुला था तो आधा घंटा तो वैसे लेट हो गई बच्चों का भविष्य को लेकर। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पर जो जीन्स पहन करके आए, टाइट कपड़ों में आए, उनको किस तरह से रोका गया है? उनको एंट्री नहीं दी गई जींस वालों को। हाँ, क्या बोला गया? सादे कपड़े पहन के आओ। तो जिस तरह से सीबीएसई ने एक ड्रेस कोड तय किया था कि जो टाइट कपड़े हैं वो नहीं पहन सकते हैं, वॉचेस नहीं पहन सकते हैं, फुल आस्तीन के कपड़े नहीं पहन सकते, जूते जिस तरह से है, पूरा एक ड्रेस कोड बनाया गया था, उसका पालन करना था। लेकिन बावजूद इसके जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर इसका पालन करते हुए नजर नहीं आए और उसके बाद जब आनन फानन में वे बाजार की ओर जाते हुए नजर आए कि इनके दस्तावेजों में जो कमी रह गई थी वो उसे पूरे करने के लिए यहाँ पर भटकते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर के परीक्षा से पहले जो कुछ सावधानियां या कुछ लापरवाही जिस तरह की बात रही है उसका यहाँ पर अभ्यर्थियों को खमियाजा उठाना पड़ा है। लेकिन जहां तक सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात करूं तो सीबीएसई ने ये खास निर्देश दिए थे कि जो परीक्षा केंद्र है उन पर सभी पर लगभग जैमर लगाए जाएं। हालांकि ये
सभी पर पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन खास तौर पर जो महत्वपूर्ण परीक्षा केंद्र है वहां पर जैमर लगाए गए हैं और सुनिश्चित किया गया है कि किसी तरह से बाहरी तत्व का परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश नहीं हो। पे कुछ सवाल भी उठे थे और इसको लेकर के सीबीएसई जो है इस बार पूरी तरीके से सतर्क दिख रहा है। शाकिर अली हमारे संवाददाता कोटा से इस वक्त जुड़ गए हैं। शाकिर, कोटा तो शिक्षा नगरी है, वहां पर केंद्रों पर क्या कुछ इस वक्त हालात हैं? जी बिल्कुल, शिक्षा नगरी पर सबकी नज़र है और नीट का एग्जाम जो है कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। इस वक्त हम सोफिया स्कूल के यहाँ पर है और यहाँ पर जो है परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के जाने का सिलसिला लगातार जारी है। 9:30 बजे तक की एंट्री दी गई है और कोटा में 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन 20 परीक्षा केंद्रों पर 11,100 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा में हिस्सा लेंगे और तस्वीरें हमको दिखाना चाहेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पूरी तरह से चेकिंग करने के बाद ही जो है केंद्र पर दाखिल होने दिया जा रहा है। 9:30 बजे तक दाखिला दिया जाएगा, उसके बाद जो है एंट्री नहीं दी जाएगी। जो सीबीएसई की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं कि स्टूडेंट्स जो है शूज़ पहनकर नहीं आएंगे, फुल स्लीव्स की शर्ट पहनकर नहीं आएंगे, इसके अलावा तमाम चीज़ें जो है उनको पुख्ता करने के बाद ही परीक्षा केंद्र पर एंट्री दी जा रही है। और ये अभिभावकों की भीड़ है जो अपने बच्चों के एग्जाम दिलवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अभिभावक जो है पूरे टाइम जो है यहाँ पर बाहर रहेंगे और अपने बच्चों का जो पेपर है उसकी अच्छा पेपर उनका हो उसके लिए जो है प्रार्थनाएं करेंगे, क्योंकि अभिभावकों के लिए भी बड़ी चुनौती है, बड़ा पेपर है, बड़ा एग्जाम है, क्योंकि 66,000 सीटें जो हैं उसके लिए एग्जाम हो रहा है। यानी 13,60,000 स्टूडेंट इसमें शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर 100 में से 4 बच्चों का ही दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो पाएगा। और कोटा की अगर बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, ऑब्जर्वर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं जो परीक्षा केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। पुलिस के जवान जो हैं हर परीक्षा केंद्र पर तैनात किए गए हैं। 9:30 बजे तक जो है दाखिला कॉलेज इसमें सेंटर पर जो है एंट्री दी जा रही है, उसके बाद जो है एंट्री बंद कर दी जाएगी। 10 बजे ये एग्ज़ाम शुरू होगा। अपना आप में बड़ा एग्जाम है और कोटा नीट के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो टॉप 10 में से 6 स्टूडेंट जो है कोटा से रहे थे। तो कोटा पर काफी नजरें हैं, हर किसी की नजर अगर कहें शाकिर तो वो कोटा पे रहेगी। महेश, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने जो वहां पे स्थितियां दिखाई कि किस तरीके से चेकिंग की जा रही है, कुछ छात्रों को रिटर्न भी किया गया, जीन्स वगैरह पहन करके वो आए थे, लेकिन ऐसे में सीबीएसई के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि हमने देखा है कि 10th और 12th के एग्जाम में क्या कुछ हुआ, उसके बाद अगर नीट के एग्जाम की हम बात कर लें तो सीबीएसई के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस एग्जाम को सही तरीके से करवा पाना? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 10वीं कक्षाओं के जो प्रश्न पत्र थे उनके मामले में या 12वीं कक्षाओं के जो प्रश्न पत्र थे उनके मामले में सीबीएसई की बेहद किरकिरी देखने को मिली थी और जो प्रश्न पत्र लीक हुए थे कथित रूप से, उन लीक प्रश्न पत्रों के कारण देश भर में सीबीएसई की प्रतिष्ठा को कहीं न कहीं उस पर बड़ा धब्बा लगा। लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से जो प्रश्न पत्र हो रहे हैं या जो भी बड़ी परीक्षाएं हो रही हैं, खासतौर पे जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको लेकर के या फिर जो प्रवेश परीक्षाएं हैं उनको लेकर के सीबीएसई का खासी चौकसी यहां पर बरत रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो इसी कारण से किए जा रहे हैं। जहां तक बच्चों को रिटर्न करने की बात है तो उसी की यहां पर ये देखने को मिला है कि जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं और जो नियम कायदे यहां पर तय किए गए हैं उसी के बदौलत यहां पर उन अभ्यर्थियों को रोका गया है, क्योंकि जिन्हें साफ निर्देशित किया गया था कि आपको जब 2 घंटे पहले प्रवेश होगा और उसके पहले आपको इन ड्रेस कोड का पालन करना है, वो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों की तरफ से लापरवाही कही जाए या फिर कहीं न कहीं ये कहा जाए कि इसमें कोई बड़ी चूक अभ्यर्थियों की तरफ से रही है। अब उन्हें यहां पर परीक्षा से पहले भागना पड़ रहा है। आपको एक जानकारी और ये भी देना चाहूंगा कि सीबीएसई की इस बार की एक खास यहां पर जो पहल देखने को मिली, हालांकि इसका जो खमियाजा है वो ऐसे अभ्यर्थियों को उठाना पड़ा जो तमिलनाडु से यहां पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे। करीब 150 अभ्यर्थी हैं जो वो यहां पर राजधानी के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए हैं। बहुत दूर से उन्हें अभ्यर्थियों को आना पड़ा है। यहां पे भी देखने को मिला कि प्रदेश के दूर दराज इलाकों से जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर पहुंचते हुए नजर आए। उन्हें भी कन्वेंस को लेकर के भी खासी असुविधा का सामना यहां पर करना पड़ा, लेकिन एक दिन पहले यहां पर अभ्यर्थी जो है वो पहुंचे हुए नजर आए। जी बिल्कुल, तो उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को बहुत परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश इन तमाम जानकारियों के लिए, और साथ ही शाकिर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जो परीक्षार्थी हैं उन्हें जो सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन जारी किए गए उसका पालन करने की जरूरत होती है। बहरहाल अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोटा से, जहां पर एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। महिला पटवारी को ट्रैप किया गया है। 7,000 की रिश्वत लेते अंजलि शर्मा को ट्रैप किया है एसीबी ने। बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से, जहां पर एसीबी की कार्रवाई सामने आई है। महिला पटवारी को
ट्रैप किया गया है 7,000 की रिश्वत लेते हुए। अंजलि शर्मा नाम की पटवारी जिन्हें ट्रैप किया गया है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई कहें तो वो सामने आ रही है कोटा से, जहां पर महिला पटवारी को ट्रैप किया गया है। वहीं आज मंदिर को शिफ्ट किया जा रहा है। धाबाई जी का खुर्रा स्थित मंदिर शिफ्ट किया जा रहा है। हनुमान मंदिर के पास शिवालय में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो मंदिर को शिफ्ट करने की कार्यवाही होगी। धाबाई जी का खुर्रा स्थित जो मंदिर है वहां शिफ्टिंग की जाएगी। अब से कुछ देर बाद ही हम आपको बता दें, हनुमान मंदिर के पास शिवालय में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मेट्रो की राह आसान करने की यह कवायद जो है वो की जा रही है। जिला प्रशासन, पुलिस और मेट्रो अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे और सहमति से यह मंदिर जो है वो शिफ्ट की जा रही है। तो दीपक व्यास हमारे संवाददाता इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, जो मंदिर शिफ्ट की कार्रवाई है वो कब होगी और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मुस्तैद की गई है? देखिए, सुबह 9:30 से 10 बजे बाद का वक्त जो है वो मुकर्रर किया गया है इस कार्रवाई को लेकर। और ये मेरे पीछे दाबाई जी का जो खुर्रा इलाका है उसी के अंदर ये लाड ईश्वर जो हनुमान मंदिर है उसको शिफ्ट यहाँ से किया जाना है। और उसी को लेकर ये जो तमाम जो आप पुलिस की भीड़ और इसके अलावा जो स्थानीय लोग और जिला प्रशासन के अधिकारी है वो आप देख ही रहे हैं। और आज इस मंदिर को यहाँ से शिफ्ट करके पास में जो ओम शिवाय देवालय है वहाँ पर शिफ्ट किया जाना है। और यहाँ पर पूरी एक तरीके से जिला प्रशासन ने पूरी सहमति की थी, पुलिस ने सहमति यहाँ पर बातचीत की थी और उसके बाद में बातचीत के बाद में ही आज इस मंदिर को यहाँ पर सहमति के साथ में यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। पास में ही यहाँ पर एक ओम शिवाय देवालय के नाम से मंदिर है, वहाँ पर ही शिफ्ट किया जाएगा। लगभग 9:30 बजे बाद का जो वक्त है वो तय किया गया है। और जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं हरि सिंह मीणा जी वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, पूरी सहमति के साथ में आज शिफ्टिंग कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर मंदिर की? हाँ बिल्कुल, सभी मोहल्ले वाले जो इनकी विकास समिति बनी हुई है, धाबाई जी का खुर्रा और ये शिवालय विकास समिति, इनका इन्होंने गठन किया है आपसी सहमति से। इनके यहाँ मोहल्ले के लोगों से बातचीत करने के बाद और इनकी लिखित सहमति के बाद हमारे द्वारा शुभ मुहूर्त में विधि विधान से पूरी तरीके से इसको यहाँ पर जो अपने लाडेश्वर हनुमान मंदिर है उसको शिवालय में जो यहाँ पास में ही है उसमें शिफ्ट किया जाएगा। अच्छा सर, पास में ही शिवालय है उसी में शिफ्ट होगा ये पूरा? बिल्कुल, यही इन्होंने निश्चित किया है। जो हमारी यहाँ पर सरकार के द्वारा बड़ी चौपड़ एक धरोहर समिति बनी हुई है वो, और यहाँ के मोहल्ला विकास समिति ने कि ये शिवालय में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, मेट्रो की राह सुगम करने की तैयारी है, ये बीच में इस जगह का क्या उपयोग किया जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर मंदिर शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए, इनका क्या है कि यहाँ पे एंसिलरी बिल्डिंग बनेगी। जो अपने ये बड़ी चौपड़ का जो स्टेशन होगा उसकी कूलिंग के लिए यहाँ पर एक प्लांट लगेगा। तो यहाँ से इनका पहले से ही निर्धारित था, लेकिन मशीनरी जो होती है उसकी वो यहाँ पर आने में इसमें दिक्कत आ रही थी, तो इसके लिए इसको शिफ्टिंग की आवश्यकता पड़ी है। तो ये सर बता रहे हैं जिला प्रशासन के अधिकारी कि यहाँ पर जो कूलिंग प्लांट है वो मेट्रो स्टेशन का, मानसरोवर मेट्रो जो बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन है प्रस्तावित, तो उसका यहाँ पर लगाया जाना, जिसकी वजह से यहाँ पर इस मंदिर को शिफ्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो तमाम जो जिला यहाँ के पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, सिविल डिफेंस के जो कार्मिक है वो मौजूद है। और पास में जो सामने की तरफ आप ये जो ओम शिवाय देवालय देख रहे हैं, इसके भीतर ये जो लाडेश्वर जो हनुमान मंदिर की जो प्रतिमा है उसको इस मंदिर के अंदर शिफ्ट किया जाना है। और एहतियात के तौर पर पूरा जो पुलिस जाब्ता है भारी संख्या में वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। जो आसपास का जो पूरा इलाका है, चाहे आप बड़ी चौपड़ से दाबाई जी के खुर्रे की तरफ आएंगे रामगंज बाजार होते हुए, तो वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। तो ये एक अच्छी बात है दीपक की कहीं ना कहीं आपसी सहमति से मंदिर को शिफ्ट किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो मंदिर को शिफ्ट करने को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आती हैं, लेकिन यह बड़ी बात है कि आपसी सहमति से मंदिर को शिफ्ट किया जा रहा है।